संभल अभी को लखन लाल। ये चंद्रमौल की तीन परसों ये रण इतिहास दिखाता है। और साए साए जो पवन चले जो खाम खाम चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, रणयोगिनी दिखलाती। फिर भैरव भैरव लाग अलापे लहूलुहान मही बन जाए। फिर हाहाकार मचे जग में, फिर हाहाकार मचे जग में। और रण महानाश जब करता हूँ अफण शेष नाग का, डोल उठे बन प्रलय काल जब चलता हूँ। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ ये कर्म धरा पर आया। कर्म प्रधानों लिए ये आया, कर्म प्रधानों लिए। ज्वालामुखी ये शैल से निकले इन अंगारों का दानों किए, तो हम शूलों से भी गिरे पंथ पर। हम शूलों से भी ये घिरे पंथ पर। नहीं हंस हंस कर चलने वाले अंगार परस्ते ये बाणों से रिपु ध्वस्त करने वाले। फिर धन पर तीर चढ़ाते ही, फिर धन पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, लग जाता ठीक निशाना है। हम मुझसे टकराना ये खोले नहीं, लोहे के चने चबाना है, लोहे के चने चबाना है। जब महाक्रांति के लिए चली भूता भूतल में प्रलय गान, जगतीतल में लपटे लपके अंबर में होवे धुआंधार। फिर गुंज उठे अंतस्थल में हर हर बम बम का महोच्चार। चल पड़े पवन हिल उठे गगन, डोले डगमग डग वसुंधरा। सागर भी अंगड़ाई ले उन्मत्त हिमालय डोल उठे। हम हैं स्वतंत्र हम हैं स्वतंत्र, बूढ़ा विंध्याचल डोल उठे। शेषनाग तब सहस फणों से और फुम फुम करके फुंकारे। अजब पुष्प विजय के हेतु लखन हम अवनी तल में पग धारे। धड़ा उठे भूतल समस्त अहोस्त चल अचल भूधर महान। अजब महाक्रांति के लिए चले होता भूतल पर प्रलय गान। तुम्हारा ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। आती है तो आने दूं, ये आती है तो आने दूं। बाधाओं की ये अलग छटाएं, ये छाती है तो छाने दूं। ये उनको चिंता है किसकी, ये उनको चिंता है किसकी। जो अपने पथ का रखवाला है, अपने पथ का रखवाला है। पथ नहीं जंजालों में जो कभी न रुकने वाला है। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता
कभी निराश नहीं हो सकता, कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन ये मैं जीवनों का दास नहीं। बलिदानों के उड़ते विमान गा रहे गगन में क्रांति गान। दुष्ट पापियों ने मदमाती और जब मदिरा का भर भर के प्याला, पापी बन अत्याचारी बन कर डाला मानस को काला। कोई ऋषियों के गल में सर्पों की मालाएं लेकर उपहार चढ़ाता था कोई, ये तोड़ित की सालाएं लेकर फिर भागे फिरते थे उसास, ये बालक जीवन लेकर प्राण नहीं बच पाते थे, धन धान संपदा भी देकर। दानवता ने पल भर में जब सारी दुनिया कर दी मसान, तब तज दिया महेंद्र चल मैंने लेकर उठार कीन्हा बयान। बलिदानों के उड़ते विमान गा रहे गगन में क्रांति गान। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जाने, विधि की संसारा को नहीं जान, विधि की संसारा। आपके शील को तो महाराज पूरा संसार जानता है। क्या माता ही पिता ही ऋण भय नीके, तो गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सोचन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली तो तुरंत देव मैं थैली खोली, जो बाकी रहा जिस गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा। ले आवे आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। आपका जो भी कर्जा शेष है ना, यदि आप जितने भी ये बैठे हैं सब व्यवहार हैं, इनको जब आप बुलाएंगे और जब ये व्यवहार यहाँ जमा करेंगे तो फिर उसी व्यवहार से सारा कर्जा चुकता है। देखिए माता है पिता है वर्ण बहु नीके, यद्यपि माता पिता के ऋण से मुक्त होना साधारण विषय नहीं। पुत्र पितृ से तब मुक्त होता है जब उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है और उसके अंश से एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है पितृ तर्पण के लिए, तब पिताजी के ऋण से मुक्त होता है। और माँ के ऋण से पुत्र तब ऋण होता है पुत्र जीवन भर सेवा करें। अब अगर मरते समय माँ ने ये नहीं कहा कि जाओ पुत्र आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा किया है, तुम्हारी सेवा से आज मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ, अब आपसे मुझसे पूर्ण हो, तब तक कोई पुत्र माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मचारी और तपस्वी कैसे ऋण हो, क्योंकि उसका जीवन घर में नहीं वन में होता, तो उसमें इतना अधिक पुरुषार्थ हो कि माँ और पिता को वो पुनः जीवित करवाए, तब माता और पिता के ऋण से मुक्त होगा। सहस्त्रबाहु के 10,000 पुत्र ने पिताजी का वध किया, तो सर्वदेव भगवान यज्ञ से निवेदन करके स्मृत रूपी संकल्प में शरीर नहीं दिलवाया, पितृ से मुक्त हो गए। पिताजी के आज्ञा अनुसार माँ की ग्रीवा का छेदन किया, वरदान मान करके जीवित करवाया, और तब हमें प्रमाण पत्र मिला कि परशुराम विदु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी, तने जजाता ही यौमन देवु, विदु आज्ञा अघ अजस्र भेऊ। हम दोनों ऋण से मुक्त हो गए। एक ऋण शेष रह गया गुरु का। भगवान शंकर के समीप गए और उनसे कहा कृष्ण, भगवान शिव ने कहा कि एक तो तुम ब्राह्मण हो, बाल ब्रह्मचारी हो, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। हट करने पर भगवान शिव ने शेषनाग की मणि मांगा और हम उत्साहित होकर शेष मणि लेने के लिए गए। यद्यपि मणि धनंजय के पास भी है, करकोटक के पास भी है, शंखपाल के पास भी है, काली के पास भी है, लेकिन शेषनाग की मणि क्यों मांगा? उसका कारण कि जब दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया, भगवान शंकर ने सुना तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। 2 कन्याएं उत्पन्न हुई, सिलोचना और सुनैना। तो सिलोचना को शेषनाग के यहाँ और सुनैना को बासुकीनाग के यहाँ धरोहर में दिया। और जब भगवान शंकर
सिलोचना को लेने गए शेषनाग के। तो शेषनाग ने कहा मेघनाथ जीत कर ले गया। तो भगवान शिव ने कहा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे शरीर में चोट भी नहीं आई और जीत कर ले गया। तुम्हें तब तक लड़ना चाहिए जब तक शरीर में प्राण रहे, तब तक तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर शेषनाग के ऊपर कुपित थे और इसीलिए शेषनाग की मणि मांगा। और इनका कहना सोचो हमारे माथे का माथे माने जिम्मेदारी। बालक जब छोटा होता है इस तरह तो सयानों के माथे होता है, और वही बालक जब सयाना हो जाता है तभी सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तो हमें लग रहा है इनके माथे है जिम्मेदारी माथे, लेकिन वे निर्वाहन नहीं कर पा रहे हो, कभी एक भी स्थान पर नहीं भी प्रभाव पड़ पाया तुम्हारा। भगवान शंकर ने जब शेषनाग की मणि मांगा, हम उत्साहित होकर शेष मणि लेने के लिए आगे बढ़े। एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष मणि मांगा, मैं क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, वो मुझसे डर कर जल में भागा। तो आगे जाकर घेर लिया और फण पर मैंने फरसा मारा, झुमाते हुए खंड दो बह चली रक्त की धारा। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वो धोखा देकर भाग गया, और तब से मैं खोजता रहा अब तूने प्रगटा रूप नया। 7 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ, बरस का प्रहार हमने युद्ध में किया। तो भाग हो गए युद्ध के। शेषनाग ने वहां पर चलाकी किया। शेष ने कहा मैंने भुजंग प्राच्छंद की रचना की है, मरने वाले की अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है। से समय वो छंद सुनाने लगा। नमस्ते सुगंगे तुदंगा प्रसादा भुजंगा तुरंगा कुरंगा प्रमंगा अनंगा रंगा समंगा शंगा भुजंगा स्तवांगी कृपांगा भवंती। एक मानस में भी है नमामि ईशान निर्वाण रूपम। भुजंग प्राच्छंद है ये भी, हाँ भुजंग प्राच्छंद है। देखिए अनुष्टुप छंद से मानस की रचना हुई है। वर्णा नाम प्रसंगा नाम रसा नाम छंद सामपि, यह अनुष्टुप छंद। और वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना अनुष्टुप छंद के माध्यम से ही किया है। मानिषाद प्रतिष्ठान उन्होंने भी जो रचना किया है वाल्मीकि जी ने, तो अनुष्टुप छंद से रचना किया है। जब तुलसीदास जी ने रचना किया है उन्होंने भी अनुष्टुप छंद से ही रचना किया है। हमने पीछा किया क्षीर सिंधु में भगवान नारायण की सैया बना था, वहां पर परशु का प्रहार करना चाहा, भगवान नारायण ने मना कर दिया कि अगर यहाँ रक्तपात हो गया तो क्षीर सिंधु की गरिमा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और स्थानम प्रधानम नपलम प्रधानम चले चले गए। ब्याज पर बढ़ा प्याज। देखिए मूलधन कहो 10,000 हो गया, कहो 10 रुपए सैकड़े में चल रहा हो, तो ब्याज कहो 1 लाख हो जाए, तो कहो देने वाला काम छोड़कर भाग जाए। तो ब्याज के कारण कभी कभी मूल भी नहीं मिल पाता। तो ब्याज आज हम जो है 100% छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की, है ना। योजना आया करती है ना ब्याज माफी। तो हाँ ये बहुत बड़ी आज योजना है। यहाँ ब्याज जो है पूरा माफ है, केवल हमारा मूल्य मिल जाएगा। लेकिन मूल तो लोगे, हाँ हाँ मूल लेने पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं मूल तो लेने पड़ेगा, चलो मूल दे। लेकिन ब्याज पूरा माफ है। 100% ब्याज जो है आज माफ है, केवल मूल्य हमारा मिल जाए, हम उसी में संतोष करेंगे। आइए सब लोग, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग इतने सुधी हो, इतने उत्साही हो, इतना अधिक भाव हो कि इन्हें भी चलने दिया जाए संदर्भ को। अनेक प्रायः लोग जो है सो जाते हैं। तो बड़ा गर्व हमें हो रहा है यहाँ आने